नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। हिंदू देवी देवताओं का व्यावसायिक लाभ के लिए फिल्मों को सफल बनाने, उन्हें विवादित तरीके से पेश करना कोई नई बात नहीं, और ऐसा ही किया था ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने। जोमैटो ने महाकाल थाली का जिक्र कर एड तैयार किया था। एड में अभिनेता स्पष्ट तौर पर कहते नजर आते हैं, भूख लगी तो महाकाल से मंगा लिया। इसमें कई किंतु परंतु हो सकते हैं, लेकिन इस प्रचार फिल्म से परसेप्शन तो वही बनता नजर आता है संभवतः जो कंपनी बताना चाहती थी। सवाल यहीं से उठे कि एड फिल्म बनाइए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी करिए, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यह हक आपको किसी ने नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी कई वेब सीरीज में भी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक फिल्मांकन हुआ, जिन पर जमकर बवाल भी हुआ, और शायद हो हल्ला हंगामे के साथ उनका प्रचार का मकसद भी पूरा हो गया। जरूरत पड़ी तो खेद भी जता दिया जाएगा, लेकिन ये कब तक और क्यों? सवाल किसी और धर्म का मखौल उड़ाना इतना आसान है क्या? किसी और धर्म का ऐसा व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आप? या फिर जानबूझकर विवाद खड़ा करने धर्म विशेष का इस्तेमाल किया जा रहा है? आज इसी पर होगी महाडिबेट। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के विज्ञापन पर विवाद बढ़ा तो कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से माफी मांग ली। लिखा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। मतलब विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सवालों की शुरुआत तो यहीं से होती है। आखिर हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही प्रचार का माध्यम क्यों? क्यों हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली वेब सीरीज बनाई जाती हैं? खैर, सवाल के साथ आपको पहले ये पूरा विवाद बताते हैं। दरअसल जोमैटो ने एक विज्ञापन रिलीज किया जिसमें ऋतिक रोशन महाकाल से खाने की थाली मंगाने का जिक्र कर रहे हैं। जोमैटो की इसी एड पर मचा है बवाल और महाकाल के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। पुजारियों और भक्तों की अपील की हमारी भावनाओं को आहत ना करे जोमैटो। इसे सुना भी है, देखा भी है, और मुझे कुछ भक्तों ने इसके विषय में बताया भी है। ये यदि विज्ञापन किया जा रहा है, ये गलत है, भ्रामक है, और हम इसकी निंदा करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार यहाँ से कोई भी थाली कहीं भी दुनिया के किसी कोने में तो दूर की बात है, उज्जैन में भी किसी के घर पर थाली महाकाल मंदिर से नहीं जाती है। ये यहाँ की हमारी परंपरा। अन्य क्षेत्र हमारे यहाँ है, अन्य क्षेत्र में कोई भी भक्त दुनिया का रसीद कटा के वहाँ थाली परोसकर भोजन कर सकता है। महाकाल के पुजारी ही नहीं बल्कि देश भर में महाकाल के भक्त और कुछ व्यापारी संगठनों ने आपत्ति जताई है कि देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इधर मंदिर प्रबंधन ने बताया है कि भक्तों को मंदिर के अन्य क्षेत्र में थाली में भोजन दिया जाता है, लेकिन किसी को डिलीवर नहीं किया जाता। ऐसे मसलों पर बेबाकी से बोलने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं मामले में जांच के आदेश। प्रथम दृष्टया जो वीडियो है वो मार्फिन प्रतीत होता है, और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिन किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराए, जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। जोमैटो ही नहीं, हाल ही में भगवान कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाता एक अभद्र कमेंट किया गया है। आरोप ग्वालियर के एक युवा पर लगा है, जिस पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने उठाई है कार्रवाई की मांग। बहरहाल जोमैटो हो या आश्रम वेब सीरीज या तांडव वेब सीरीज जिसमें हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया था, तो एमपी में फिल्माई गई एक और वेब सीरीज में मंदिर परिसर में ही आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए थे। इन सारे घटनाक्रमों को जोड़ें तो लगेगा कि प्रचार पाने खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। विवाद खड़े होने, प्रचार हासिल हो जाने के बाद भले ही माफी मांग ली जाए, लेकिन मकसद तो पूरा हो ही जाता है। अब सवाल, आखिर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कब तक? आखिर हिंदू देवी देवता सॉफ्ट टारगेट क्यों? भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा होता रहा है और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कई बार वेब सीरीज में भी इस्तेमाल किया गया, देवी देवताओं का गलत तरीके से उन्हें पेश भी किया गया और जब विवाद बढ़ा तो आपने माफी भी मांग ली, निर्देशकों ने खेद भी जता दिया। लेकिन सवाल यहीं पर कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप बार बार। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मृणाल पंत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है आप दोनों का। वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। आखिर क्या वजह है, क्यों हिंदू देवी देवता सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं? और ये एक बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। हमने पिछले कुछ सालों से लगातार ये दौर देखा है। आपत्तियां जताई जाती हैं, फिर माफी मांग ली जाती है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत ही सॉफ्ट है और लोगों में उतनी उत्तेजना की भावना नहीं होती जितना कि होना चाहिए। और निश्चित रूप से अपने धर्म के प्रति इतनी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई धार्मिक भावना बना उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जाता है किसी ने गलती की, अगर माफ़ी मांग ली तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है, कहता है भविष्य में आप ध्यान रखना। लेकिन ये गलत है। जब तक किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी, कार्रवाई कल से अगर चोर कहेगी साहब चोरी कर मैंने कर ली, गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए, तो उसको भी आप माफ कर देंगे। इस तरह की जो घटना करते हैं, चाहे जो भी लोग हों इससे जुड़े हों, चाहे किसी दल से जुड़े हुए, किसी पार्टी से जुड़े हुए, किसी व्यक्ति से जुड़े हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब तक हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने के साथ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह घटनाएं होती रहती है। केवल माफी मांगने भर से किसी को नहीं छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल। केसवानी जी, ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े किए जाते हैं। प्रचार पाना है तो आप फिल्म में पहले ऐड कर दीजिए, गलत फिल्मांकन कर दीजिए, और जब विवाद होगा, खड़ा होगा, तो खेद जता दिया जाएगा। देखिए प्रशांत जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं, भगवान श्री महाकाल जी, ओंकारेश्वर जी। और महाकाल जी को राजाधिराज माना जाता है। वहाँ पे सलामी भी प्रशासन उनको देता है और मंदिर की आस्था और भगवान महाकाल जी पर निश्चित रूप से पूरे विश्व में श्रद्धालु वहाँ आते हैं। जी, निश्चित रूप से पुजारियों के द्वारा जब यह बात को रखा गया कि जोमेटो के द्वारा इस तरह का कोई विज्ञापन किया गया है जिसमें महाकाल की थाली के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करते हुए उस चीज़ को कहा है, मैं साधुवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। निश्चित रूप से जब इस तरह से जो मामले आते हैं, अगर कोई त्वरित कार्रवाई पूरे देश भर में करता है तो वो मध्य प्रदेश की सरकार है। माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया और निश्चित रूप से उनको एक जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने एसपी से भी बात की और जैसा आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे मृगेंद्र जी ने कहा कि इसको टेकन एज ग्रांटेड, हिंदू धर्म को नहीं लेना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उन फिल्म स्टार्स को भी चेताना चाहता हूं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपने विज्ञापनों को चमकाने के लिए वो अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी इस चीज को भी मांग करता हूं कि माफी, जैसा मृगेंद्र जी ने भी कहा कि माफी मांगने से ही इतिश्री नहीं हो जाती है जी। निश्चित रूप से ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जो इस तरह के विज्ञापन अगर आए तो उनमें कम से कम इस चीज को निश्चित ही देखना चाहिए कि किसी की हम धार्मिक भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहे हैं। और कई समय से आपने देखा, चाहे सब्यसाची की बात भी आपने की और भी अनेक विज्ञापनों की बात की, उसमें हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और उनको विज्ञापन वापस लेने पड़े, पर ऐसे विज्ञापन बने ही न, इसके लिए भी हम माननीय गृह मंत्री से आग्रह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मृणाल जी, क्या किसी और धर्म में संभव है उसका मखौल उड़ाया जाए? बेहद सॉफ्ट टारगेट हमेशा रहा है हिंदू धर्म, देवी देवता। मुझे समझ में नहीं आता कि इस पूरी घटना में धर्म के अपमान की बात कहां से आ गई। इस पूरी घटना में जो मामला है वो धर्म की आस्था के दुरुपयोग का मामला है, उसके कमर्शियलाइजेशन का मामला है, हमारी हिंदुओं की आस्थाओं के आधार पे पैसे कमाने का मामला है। लेकिन इसमें धर्म का अपमान बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। इस घटना को धर्म के अपमान की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अब जहां तक हिंदू धर्म पे हजारों, हम जैसे लाखों धर्मावलंबियों की आस्था के मत के दुरुपयोग का, उसका बेजा लाभ लेकर अपना उल्लू सीधा करने की घटना का जो प्रयास जोमेटो ने किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। पर मुझे लगता है कि जोमेटो को ये प्रेरणा कहां से मिली? ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि हमारी आस्थाओं का इस तरह से अपने लाभ के लिए कोई दुरुपयोग कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को तो हम इतने सालों से देख रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था का दुरुपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह से करती जा रही है। हो सकता है कि इस तरह के संगठन जोमेटो जैसे, जिनका मकसद ही पैसा कमाना है और बिजनेस करके अपना लाभ बढ़ाना है, उन्होंने भाजपा और उस जैसे दीगर संगठनों से इस बात की प्रेरणा ले ली हो कि जब दूसरे संगठन लोगों की धार्मिक आस्थाओं का इस तरह से खुलेआम दुरुपयोग कर सकते हैं, व्यावसायिक तो हम क्यों नहीं कर मामला सकते? है। ठीक है, लेकिन केवल जोमेटो पर ना जाएं मृणाल जी, कुछ पुरानी वेब सीरीज भी अगर हम उठा लें तो शायद आपको लगेगा कि ये अपमान का मामला भी है। आपको एक हाल आज ही का एक घटनाक्रम बता दें। भगवान कृष्ण को लेकर एक टिप्पणी है और ऐसी अभद्र टिप्पणी है जो शायद दोहराई नहीं जा सकती टेलीविजन पर, जिस पर आपत्ति भी जताई गई है, एक्शन की मांग भी हुई है। इस तरह से अगर कोई सप्रयास अपमान की घटना करता है तो इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। एक सभ्य समाज में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म का अपमान करे और खास करके हिंदू धर्म का अपमान करे, जो कि हिंदुस्तान में बहुतायत में इस धर्म के धर्मावलंबी हैं। लेकिन हिंदू धर्म इतना भी कमजोर नहीं, ये हजारों लाखों पुरानी संस्कृति वाला मामला है। अगर कुछ लोग इस तरह की बेजा हरकतें करते हैं, उससे धर्म पर संकट खड़ा नहीं होता, उससे हिंदू धर्म का कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा मानना भी मैं उचित नहीं समझता और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस विरोध के आवेश में मुझे, जैसा मृगेंद्र जी कह सकते हैं, मैं बोरे सम्मान के साथ उनसे असहमति दर्ज कराना चाहता हूं इस बात पे कि उसका विरोध हिंदू धर्म के तरीके से ही होना चाहिए, उसका विरोध तालिबानी तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरह से अफगानिस्तान में हमने देखा। नहीं तो हमारे इस महान धर्म में और उन लोगों में जो धर्म के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जी मृगेंद्र जी, इस पर जवाब भी चाहूंगा मृगेंद्र जी। और एक और बात, एक और साथ में सवाल जरूर जोड़ूंगा कि पहले के मुकाबले अब ऐसे मामले ज्यादा हो रहे हैं या फिर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया? मृगेंद्र जी देखिए, मृणाल पंत जी ने कहा तो बात भी सही है कि ठीक है, तालिबानी तरीके से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी धर्म का लगातार अपमान हो रहा है तो उसको करने वालों की जड़ तक तो जाना होगा। ठीक है, हमारा धर्म के आखिर उपयोग क्यों किया जा रहा, जैसे अभी मृणाल पंत जी बता रहे हैं कि लोग अपनी व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए या इस तरह के अगर करते हैं तो आखिर कर क्यों रहे हैं जी। और जैसे कहा कि कुछ समय से जो लगातार घटनाएं इस तरह की बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से घटनाएं बढ़ी हैं। उसका कारण भी है कि लोग कुछ ज़्यादा ही आजकल उत्साही हो रहे हैं या कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए या तत्काल के फायदे के लिए कि अगर वो कुछ करेंगे तो उन्हें उसका फायदा ही मिल सकता है। जैसे अब फिल्मों वगैरह के देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं कि लोग जानने लगें कि बहुत सारी चीज़ें क्या रही, उसको लोगों में एक क्यूरियसी हो जाती है कि आखिर क्या फिल्म में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है। तो बहुत इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा, इस पर भी रोक लगाना होगा कि आखिर लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्यों इस तरह का उपयोग करते हैं। जी, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात यहाँ पर जरूर दुर्गेश केसवानी जी से सवाल है मेरा। ये दुर्गेश जी, शुरुआत में जो कहा था कि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु भी हैं इस पूरे मामले में, तो क्या महाकाल के नाम से तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, बहुत सारे रेस्तरां चल रहे होंगे, रिसोर्ट चल रहे होंगे, ढाबे चल रहे होंगे, उन सबको बंद कराया जाएगा क्या या फिर उनके नाम बदले जाएंगे? देखिए प्रशांत जी, वो जो विज्ञापन है महाकाल जी की थाली के नाम से है वो जी। और जब मंदिर प्रशासन जब वहाँ पे प्रसादी देता है तो वो थाली के रूप में ही वहाँ पे प्रसादी मिलती है। तो निश्चित रूप से वह पुजारियों का विरोध था और मैं निश्चित ही मृणाल पंत जी मृगेंद्र जी से सहमत नहीं होंगे, हमसे सहमत नहीं होंगे। तालिबानी बात भी ले आए, वो तालिबानी विरोध की बात भी करने लगे। तो ये इसलिए करेंगे कि ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं, ये एक विशेष वर्ग के लिए ही काम करते हैं। इनको हमारे धर्म में व्यावसायिकरण दिख रहा है, ये सब बातें दिखेंगी, पर जो पुजारियों का विरोध है निश्चित रूप से उसको हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया। और आज अगर कोई ऐसा नहीं होता तो जोमेटो को माफी नहीं मांगनी पड़ती, पर माफी मांगने से ही इतिश्री नहीं हो जाएगी। इसमें माननीय गृह मंत्री जी ने एसपी उज्जैन को जो जांच के लिए बोला है वो किया जाएगा। क्यों एक हमारे ही धर्म को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए आए दिन इस तरह के विज्ञापन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा आए दिन इन चीजों को लेकर प्रस्तुत किया जाता है।
मैं तो निश्चित रूप से आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, और आप आज आपने जो महाकाल जी के जो ये इसको जनता की आवाज को उठाया, पुजारियों की आवाज को उठाया, सनातनियों की आवाज को उठाया, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। जी मृणाल जी, जो बात यहां पर कह रहे हैं केशवानी जी, वो बात भी उस पर एक तो हो सकता है कि शायद आप असहमत हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ठीक है, जोमेटो भर का मामला मत लीजिए, फिल्मों को चलाने के लिए क्या आप देवी देवताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं? ये बहुत सी वेब सीरीजों में भी हमने देखा है, बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में भी हमने देखा है। हो सकता है कि पहले शायद विरोध ना होता हो, अब तस्वीर बदली है। मैं महाकाल मंदिर के पुजारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को इस तथ्य से अवगत कराया कि विज्ञापन में गलत सूचना हिंदुस्तान के लोगों को दी जा रही है। जी, उन्होंने ये भी बताया कि महाकाल में इस तरह की कोई थाली लोगों को भेजी नहीं जाती है, लेकिन अन्न क्षेत्र में ही लोगों को भोजन दिया जाता है, प्रसादी दी जाती है, और भक्तजन उसका पूरे सम्मान के साथ वहां पर लाभ ले सकते हैं। जहां तक दुरुपयोग की बात है, ये अगर हम धर्म के साथ में कला को, संस्कृति को, इस तरह की तमाम चीजों को जोड़कर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा अपने मानस का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि धर्म के अपमान की किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह की छोटी सी भी छूट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन आस्था को लेकर, कला को लेकर, संस्कृति को लेकर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीके से सोच हो सकता है, व्यू दे सकता है। आजकल एक ये भी परिस्थिति पैदा हो गई है हिंदुस्तान में कि बेवजह के विवाद भी खड़े किए जाते हैं। एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में पूरा समाज खड़ा हो गया और विरोध करने लगा, लेकिन जब वो फिल्म आई तो सुपर डुपर हिट हुई, और जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा उसको बाद में सराहा भी, पद्मावती को, और फिर ये भी कहा कि हमारा विरोध कोई ऐसा नहीं था, गलत सूचनाओं के आधार पर आधारित था। अगर कोई ये अपमान करने की दृष्टि से हरकत करता है, हम सबको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, हम सबको एक स्वर में अपने मतभेद छोड़ के उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कला को, संस्कृति को और हमारे लोक व्यवहार को, लोक परंपराओं को आस्था के नाम पर रोकने का प्रयास करने लगे। अगर ऐसा होगा तो हिंदू धर्म का जो खुलापन है, वो उसकी जो ईश्वर से जोड़ने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से अपना भक्ति भाव प्रकट करने की जो विराट विरासत है, उस पर भी संकट खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महाकाल थाली का भी जिक्र आया, और एक बात और जिक्र की है यहाँ पर मृणाल जी ने। दुर्गेश जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मृगेन जी, एक बात और, एक तो ये महाकाल की जो थाली का जिक्र हो रहा है, महाकाल के नाम से थाली तो कई और रेस्टोरेंट में भी परोसी जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल हम ये कैसे मान लें कि जो एड में दिखाया गया है वो सीधा महाकाल मंदिर के अंदर की थाली को या प्रसाद को लेकर कमेंट किया गया या एड में दिखाया गया है? मृगेश जी देखिए, महाकाल के प्रसाद की जो थाली होती है वो अलग होती है जी, उसको आप कहीं प्रचार प्रसार बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन मुझे लगता नहीं कि महाकाल के नाम पर लोग थाली को बेचते होंगे और कहीं, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र है महाकाल के प्रसादी, हमको ने कई बार वहां ग्रहण किया है, तो उसमें है क्या कि प्रसादी की अलग थाली बनाई जाती है जो मंदिर परिसर में बनती है, कुछ वहां जो लोग रहते हैं उन्हीं की बात बनाई जाती है, वो बाहर नहीं बेची जा सकती और न बाहर उसको कोई ले जा सकता है जी। तो ये अगर बाहर इस तरह का कोई करता, मुझे लगता नहीं कि बाहर कोई महाकाल के प्रसादी के नाम पर थाली इस तरह करता होगा। नहीं, शायद महाकाल के प्रसाद के नाम पर नहीं, लेकिन महाकाल के नाम पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे महाकाल के नाम पर बहुत सारे भक्त हैं जो अपना अपना छोटा छोटा काम कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉप्स चला रहे हैं। तो केवल क्या ये व्यावसायिक उपयोग के या व्यावसायिक दुरुपयोग के तौर पर हम इसे देखेंगे, या फिर भक्ति भाव में भी हम इसे देख सकते हैं क्या मृगेन जी? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। जहां तक थाली के दुरुपयोग, एक बड़ी कंपनी उसका प्रयोग कर रही है जी, वो पूरे अपने प्रचार प्रसार या के लिए उपयोग कर रही है, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और जहां तक व्यक्तिगत की बात करें कि महाकाल बस सर्विस हो गई, महाकाल ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, महाकाल के नाम से होटल चलाते हैं या महाकाल के नाम से लोग और बिजनेस करते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत होता है, उनकी आस्था के प्रति होती है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप दूसरों को परोस रहे हो कि भाई महाकाल के नाम पर आओ, हम आपको महाकाल के प्रसादी देंगे, या महाकाल के लिए और जो चीजें होती हैं, तो वो केवल व्यक्तिगत अपना श्रद्धा के कारण नाम रखते हैं अपने बिजनेस के लिए। जी ठीक बात है। चलिए दुर्गेश जी, जो बात बार बार उठी है और वो बात फिर
और मैं पूछूंगा आपसे कि आखिर क्या कोई स्ट्रेटजी के तहत, प्लानिंग के तहत फिल्मों में आप ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जो आपको व्यावसायिक तौर पर आपको लाभ देगा? हो सकता है कि उस पर विवाद भी हो जाए, आपने बाद में खेद भी जता दिया, और अगर खेद से काम नहीं चला तो फिर माफी भी मांग ली। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से कई समय से देखा जा रहा है कि कई लोग विज्ञापन के माध्यम से, चाहे सब्यसाची की बात कर लें, चाहे डाबर के देख लें, अनेक विज्ञापन ऐसे आए जो भावनाओं को आहत करने वाले थे। और जो अभी जोमेटो ने भी जो ये विज्ञापन दिया है वो भी जन भावनाओं को आहत करने वाला है। अगर गलती एक बार की जाए तो उसको तो गलती मान सकते हैं, पर अगर बार बार इस चीज को किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो इस षड्यंत्र का न तो फिल्म स्टार्स उसमें सहभागी बने और न ही जो निर्देशक और जो कंपनियां हैं। मेरा भी उनसे आग्रह है कि आप इन षड्यंत्रों में शामिल न हो। हमारा धर्म, हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसको टेकन एज ग्रांटेड बिल्कुल मत लें। निश्चित रूप से जहां पे अगर भावनाएं आहत होगी तो समाज एकजुट है, समाज निश्चित रूप से उसकी निंदा भी कर रहा है और सख्त कार्रवाई भी जहां कंप्लेंट्स हो रही हैं उस पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और भविष्य में इन गलतियों को न किया जाए ऐसा भी हमारा मानना है। उसके लिए भी हम कोई माननीय गृह मंत्री से चर्चा करके कोई ठोस कदम उठाने की हम मांग भी उनसे करेंगे। बिल्कुल। मृगेंद्र सिंह जी, आज जो एक ट्वीट आया था और वो भगवान कृष्ण को लेकर था, इस ट्वीट में बहुत साफगोई से लिखा गया था और ऐसे शब्द जो शायद दोहरा नहीं सकते हैं कि कृष्ण के चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? जैसा कि जिक्र कर रहे थे मृणाल जी की हिंदू भावना या हिंदू धर्म के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन हो, ऐसे में कब तक एक्सेप्ट किया जाए? नहीं, देखिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मृणाल भाई भी इसके पक्ष में होंगे कि इस तरह की अगर किसी देवी देवता पर कोई कमेंट कर रहा है और भी कृष्ण जी जिनके लाख करोड़ों भक्त हैं और उनके प्रति लोग आस्था रखते हैं, अगर उनके बारे में कोई कमेंट करता है और निश्चित रूप से जो कमेंट किया उसको दोहराया नहीं जा सकता और मैं समझता हूँ उसको दोहराना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने ट्वीट किया है तो उसको डिलीट भी कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और कोशिश ये हो कि आगे से कम ऐसे कंटेंट पब्लिक में ना आए, कम से कम एक मॉनिटरिंग कमेटी जरूर बने। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश जी, मृगेंद्र जी, मृणाल जी, बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही।